यमुनानगर के पौष इलाके हुड्डा सेक्टर 17 के ठीक पीछे एक पोल्ट्री फार्म व्यापारी अंकुश की इस आलीशान कोठी में दिन दिहाड़े जो वारदात हुई उसे बयान करने के लिए शब्दों की भी जरूरत नहीं है। मौका वारदात पर लगे सीसीटीवी कैमरों से मिली सिलसिलेवार फुटेज सारा वाकया खुद बयान कर रही है। आप खुद देखिए, अंकुश की नवनिर्मित इस कोठी के पीछे वाली दीवार से फांदकर एक नकाबपोश जबरन घर में दाखिल हो जाता है। चलिए अब घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। मकान में घुसे आरोपी से पहला दरवाजा नहीं खुलता, जिसके बाद वह दूसरे दरवाजे से भीतर आ जाता है। घर में अंकुश की धर्मपत्नी आने वाली मुसीबत से पूरी तरह से अनजान अपने रूटीन के कामकाज में व्यस्त थी। अपने सामने तेजधार हथियार के साथ बदमाश को खड़ा देख अंकुश की धर्मपत्नी डर जाती है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाए, बदमाश उन पर हमला बोल देता है। इस पूरे संघर्ष के दौरान सीसीटीवी फुटेज में अंकुश की धर्मपत्नी भी बेहद हिम्मत के साथ बदमाश के साथ मुकाबला करती हुई नजर आती है, जबकि इस दौरान दोनों में हुए संघर्ष में बदमाश गृहिणी पर लगातार एक के बाद तेजधार हथियार से वार भी कर रहा था, मगर गृहिणी ने उसके सामने अपने घुटने नहीं टेके। उल्टा धक्का मुक्की में बदमाश गिर जाता है, जिसके बाद बदमाश सब पका जाता है और दरवाजा बंद करके भागता है। शायद उसके इरादे और ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इसी दौरान गृहिणी भागकर खुद को कमरे में बंद कर देती है, जिसके बाद हमलावर के हौसले पस्त हो जाते हैं और वह फ्रंट गेट से भाग निकलता है। थोड़ी देर बाद पूरी तरह से घायल हालत में अंकुश की धर्मपत्नी घर के पीछे वाली दीवार जो लगभग 15 फीट ऊंची है उसको कूदकर जैसे तैसे अपने पड़ोसियों के पास मदद के लिए पहुंचती है और आप बीती सुनाती सुनाती बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वारदात से लगभग 20 मिनट पहले हमलावर अंकुश की पत्नी के पास पीने का पानी लेने आया था, जो उसे दे दिया गया था। सर अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा वो है कौन कौन नहीं। अब पहली बार यहाँ पर देखा गया जी। वो इधर इस साइड से आया जी और आके यहाँ से एक बार उन्होंने अंदर पानी मांगा मैडम से। पानी मांगने के बाद वो दोबारा फिर आया, बोले जी ठंडा पानी दो, साहब है हमारे, इधर इशारा करके बोले साथ वाले को। तो मैडम ने फिर ठंडा पानी दिया दोबारा उनको। उसके बाद वो 20 मिनट तक इधर घूमता रहा साथ में। 20 मिनट के बाद उसने क्या किया, देखे इधर उधर भाई कोई नहीं है, वो पीछे से आया, पिछली दीवार से बैक वाली से अंदर कूदा। अंदर कूदने के बाद उसने एक पहले दरवाजा जो कि लॉक था उसके बाद दूसरे दरवाजे से उसने अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद उसने देखा कि मैडम थी, मैडम के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, काटने लग गया उससे 25-30 वार करे उसके ऊपर, जिससे वो मैडम भी नीचे गिर गई। उसके बाद उसने ये मेन डोर जो है इसको बंद करने की कोशिश करी। मैडम इतनी देर में अंदर रूम की तरफ भाग गई। मैडम ने रूम बंद कराया, वो डर गया भाई लॉक हो गया अंदर से रूम, वो इधर को भाग गया। मैडम पीछे से दीवार से कूद के नीचे गिर गई, तो वो चोर इससे एक मेन दरवाजे से निकल के बाहर भाग गया। वो जी मेरे पास मेरे पड़ोसी का फोन आया था जी, भाई ऐसे करके वारदात हो गया आपके घर। तो यहाँ आए जी हम, फिर मैं अपनी मिसेज को हॉस्पिटल में लेकर गया, गाबा हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस को भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने फ़ोन कर दिया, तो पुलिस फोर्स आ गई। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर बोले अभी खतरे से बाहर है, अभी ठीक है, अभी पहले से आराम है। अब वो थोड़ा घुंटे में जो है ना सर्जरी चली, थोड़ा नस कटी हुई है, उसके लिए ऑपरेशन हो रहा छोटा सा। उस सुबह मेरे साथ यहाँ से गए थे, जब बैंक गए थे, उसके बाद वो दोबारा हम यहाँ 9:45 बजे ना 10:15 बजे करीब यहाँ आए। उसके 15-20 मिनट बाद वो लड़का आया, या तो उसकी मेरे पर निगरानी होगी पहले भैया, वो चले गए यहाँ से। उसके बाद में पीछे से आए और 2 बार पानी मांगने के बाद पीछे से वारदात। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जी, लहू लुहान हुई पड़ी थी। वो चिल्ला रही थी, अंकल जी मेरे को बचा लो, अंकल जी मेरे को बचा लो। तो फिर मैंने उनको थोड़ा सहारा दिया, उठाया, मैं भी खून में लथपथ हो गया। फिर मैंने अपने घर वाली को बुलाया, बेटे की मिसेज है उनको बुलाया, उन्होंने उसको उठाया, बिठा के चेयर पे बिठाया, पानी पिलाया। उसके बाद फिर मैंने वो उनके हस्बैंड को टेलीफोन किया, तो 15-20 मिनट इस चक्कर में लग गया आने जाने में। फिर हम इसको बाद हॉस्पिटल ले गए।
यहाँ कोई आवाज़ आती नहीं सर, लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। वो तो वहाँ से कूद गए, ये नहीं पता चला बेचारी कितनी वहाँ से कूदी उठी और कैसे यहाँ हमारे आगे पड़ गई। क्योंकि शाम को हम यहीं बैठते हैं थड़ी पे, कुर्सी करसे बैठते रहते हैं, आपसे बात चिता करते रहते हैं। हाँ, अगर वो हिम्मत से काम ना लेती तो शायद उसका काम तमाम कर जाता। वो बहुत ही स्ट्रगल कराया उसने। सेफ का भी ऐसे लगा लो, कई बार हमने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट किया भाई कि 1-2 राउंड लगा दे करो, कोई आता जाता तो है नहीं, ना कोई सुनवाई करता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि वारदात के पीछे आरोपी की मंशा लूटपाट की थी या फिर कुछ और। देखिए, सेक्टर 17 जगाधरी में ये घटना हुई है। एक महिला है जो उस टाइम घर पे अकेली थी, तो लगभग 11:20 पे दिन में कोई व्यक्ति आया, उसने सामने के दरवाजे से डोरबेल बजा के उनसे पानी मांगा, तो उन्होंने इसको पानी दे दिया और उसके लगभग 20 मिनट के बाद वही व्यक्ति पीछे से, जो इनका पीछे का कॉरिडोर एरिया है, उसमें दीवार से जंप करके अंदर आया है और उसने अंदर घुस के और इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इन्होंने बचाव की कोशिश की और फिर उस व्यक्ति ने जो सामने घर का मेन दरवाज़ा है वो बंद किया, तो इतने में वो महिला दोबारा पीछे की तरफ निकल के और दीवार से कूद के उन्होंने अपना बचाव किया। तो ये घटना जैसे ही हमें पता चला तो पुलिस की टीम मौके पे आई है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम अपराधी को पकड़ पाएँ। देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा है प्राइमा फेसाइली, जैसा आप बता रहे कि चोरी की मंशा, तो उसने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया घर में कोई चीज़ उठाने का। ना ही जो महिला है जिस पर हमला किया उनको ऐसा कुछ कहा कि कोई चाबी दे दो या कोई वैल्यूएबल कोई उसने ऐसी उनसे मांग नहीं की। तो वो एंगल, हालांकि उसको मैं रूल आउट अभी नहीं करता, बट प्राइमा फेसाइली ऐसा नहीं लग रहा। 307 में हमने एक केस रजिस्टर किया है। हैरानी की बात है कि पौष इलाके में पुलिस की गश्त पर लोगों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में दूसरे इलाकों की क्या हालत होगी, इसका अंदाजा आसानी से लग सकता है। खैर, देखने वाली बात होगी कि दिन दिहाड़े हुई इस वारदात को आखिर पुलिस कब तक सुलझा पाती है। भारत 9 के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।